हिंदी में प्यासा फिल्म का एक गाना है, सर जो तेरा चकराए या दिल बैठा जाए डूबा जाए, तो आजा प्यारे पास हमारे काहे घबराए। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। तो ये मालिक चंपी करने वाला एक आदमी होता है ना, वो गाना गाते हुए कह रहा है। ये किरदार जॉनी वॉकर साहब ने निभाया था। क्यों जरूरत पड़ी इसकी? कुछ घटनाएं हुई हैं, बड़ी नाटकीय घटना है, और ये सारी घटनाएं राहुल गांधी के अमेरिका विजिट से हुई हैं। और इन घटनाओं से मुझे ये अंदाज लगा है कुछ ऐसा कि कांग्रेस पार्टी को शायद पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की अपना प्रचार का कार्यालय रखने की जरूरत ही नहीं। कांग्रेस पार्टी का सारा काम मुफ्त में भारतीय जनता पार्टी कर डाल रही है, या उसके मंत्री लोग कर डाल रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद कर डाल रहे हैं। इतनी उनके ऊपर छीटाकशी टीका टिप्पणी हो रही है राहुल गांधी के कि उनका कांग्रेस का और उनका प्रचार खुद ही हो रहा है। और ऐसे में एक और घटना का पता चलना कि व्हाइट हाउस में राहुल गांधी की एक सीक्रेट गुप्त मीटिंग हुई। हम सब सकते में आ गए, क्योंकि कार्यक्रम के अनुसार तो कोई इसका पता नहीं था किसी को। फिर इसकी पुष्टि होती चली गई, कई अखबारों में आई, इकोनॉमिक टाइम्स में एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल भी आया। तो अंदाज हुआ कि मीटिंग जरूर हुई व्हाइट हाउस में। किसके साथ हुई? उन साहब का नाम है डोनाल्ड लू। वो असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं साउथ एशियन कंट्रीज के लिए। व्हाइट हाउस में जो विदेश मंत्रालय है उसे स्टेट डिपार्टमेंट कहते हैं। उसमें विदेश मंत्री को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहते हैं। उनके नीचे बहुत सारे असिस्टेंट सेक्रेटरीज होते हैं जो डिफरेंट रीजन्स को देखते हैं। तो ये जो लू साहब है, तो पता चला कि उनसे एक सीक्रेट मीटिंग हुई। सीक्रेट मीटिंग क्यों हुई, इस पे तरह तरह की अटकलें लग रही हैं, बहुत ताने मारे जा रहे हैं। और एक जो गोदी मीडिया के एंकर साहब हैं, उनके प्रोग्राम में तो एक सीधा चार्ज लगा दिया गया कि देशद्रोह का मामला हो रहा है। क्यों नहीं बताया कांग्रेस पार्टी ने, चुप्पी क्यों है? भाई यही सवाल तो बीजेपी भी पर भी आता, हमारी सरकार पर भी आता है। आपका गुप्तचर विभाग क्या कर रहा था, ये तो आपको मालूम होना चाहिए। और सीक्रेट मीटिंग पर्सनल थी या सरकारी थी, इसका किसी को क्या पता है। और अगर उन लोगों ने राहुल गांधी को बुलाया हो मिलने के लिए, तो क्या आप उसे रोक लेंगे? क्या राहुल गांधी को आपसे पूछकर जाना है? राहुल गांधी एक प्राइवेट व्यक्ति हैं, वो एमपी भी नहीं है। आप पहले ही उनकी एमपीशिप, उनका जो संसद के सदस्य थे, वो छीन चुके हैं। तो वो तो प्राइवेट व्यक्ति हैं, उनको कोई बुलाएगा तो जा सकते हैं। और एंड ही इज नॉट ओब्लाइज्ड टू रिपोर्ट टू यू। तो इसलिए मैंने ये कहा इस गाना कि बहुत सरदर्द हो रहा है लोगों को, इसलिए चंपी की जरूरत है। पर ये मीटिंग अगर हुई है तो इसका जो नजरिया है इसके बारे में सोचने का, वो क्या होना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, एक जो हमारे वहां के जो सरकार है अमेरिका की, उनका नजरिया है, उनके राष्ट्रपति का नजरिया है, और एक हमारी सरकार का नजरिया है। क्यों? क्योंकि मीटिंग कुछ ही दिन पहले हुई है, इस प्रोग्राम के कुछ ही दिन पहले, कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद अमेरिका जा रहे हैं शायद 21 तारीख को इसी महीने की, और उन्हें एक स्टेट विजिट पर बुलाया गया है। स्टेट विजिट मीन्स इट इज द विजिट एट द इन्विटेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। वो हमका बहुत आदर सत्कार होगा, डिनर होगा। तो उसके ठीक पहले ये मीटिंग क्यों, अगर ये गुप्त मीटिंग थी? और गुप्त मीटिंग्स में क्या सिर्फ ये बिल्कुल इनफॉर्मल तौर पे गुप्त रहती हैं, या इसमें कभी ये भी संभव है कि प्रेसिडेंट खुद भी मिल लें? ऑल्दो मीटिंग होनी थी लू साहब से, पर शायद प्रेसिडेंट भी मिलने आ गए हों, बाइडेन साहब। ऐसा हुआ है क्योंकि जब हमारे जसवंत सिंह फॉरेन मिनिस्टर थे, वो व्हाइट हाउस गए हुए थे, तो वो मिल रहे थे टालबॉट साहब से, और जो प्रेसिडेंट थे वो टहलते हुए उनके कमरे में आ गए और दुआ सलाम हो गई। कई दफे छोटी सी ये जो एक्सीडेंटल मीटिंग्स होती हैं, शिष्टाचार के तौर पर होती हैं, उनमें बड़े मीनिंग्स होते हैं। हो सकता है
बाइडेन साहब टहलते हुए लू साहब के कमरे में आ जाए और हेलो करें, हाथ मिला ले राहुल गांधी से, इसका मतलब क्या होगा? व्हाट विल इट कम्युनिकेट? इट विल कम्युनिकेट मैनी थिंग्स कि अगर राहुल गांधी वास्तव में बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही प्रिय व्यक्ति की तरह से एक राजनीतिक पर्सनैलिटी के तौर पर उभर रहे हैं, तो शायद बाइडेन साहब ये संदेश इनफॉर्मल तौर पे देना चाहते हैं कि हमें मालूम है प्रेसिडेंट, हमें मालूम है कि आपके जो प्रधानमंत्री हैं वो आ रहे हैं, हम नहीं बुलाया है, पर आप भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज ये है कि जब हमारे प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के जमाने में वहां गए थे और एक पब्लिक इवेंट हुआ था, बहुत बड़ा हाउडी मोदी इवेंट था, उसमें उन्होंने ट्रंप साहब को बुलाया था और खुले तौर पर बाइडेन साहब के सामने खुले तौर पर नारा लगवा दिया था, अगली बार ट्रंप सरकार। ये बहुत ही गैर शिष्टाचार की चीज थी, बहुत ही गलत डिप्लोमेटिक मूव था, इससे हमें बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ था। शायद बाइडेन साहब भी इसे नहीं भूले हो, तो वो भी एक तरह से छोटा सा झटका मोदी साहब को देना चाहते हो कि आ जरूर रहे हैं, हम नहीं बुलाया है, पर हमारे लिए सब लोग इंपॉर्टेंट हैं। इसमें कई तरह की ये चालें खेली जा रही हैं। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच हाउ द सिचुएशन develops. But one thing is certain, Rahul is now a very important personality, a leader of the opposition, leader of the masses of India, and if this secret meeting really took place, it says that world's biggest power is taking cognizance of this.